आज आपके सामने एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन में राइट है। क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान समझिएगा। इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन कैसे बनाते हैं। फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स फाइंड करने हुज सम इज 27, जिसका सम 27 दिया हुआ है, एंड प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 182 दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। इसमें दो नंबर का सम अगर 27 दिया हुआ है, दो नंबर का सम कितना दिया हुआ है 27। तो मान लेते हैं कि लेट इसमें फर्स्ट नंबर को अगर x मानते हैं तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा सेकंड नंबर, क्योंकि दो नंबर का सम अगर 21 दिया हुआ है तो अगर एक x है तो दूसरा नंबर 27 माइनस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 माइनस x। ये दो नंबर होगा। अब इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसका प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। 182 दिया हो, इसकी प्लेस में 182 राइट करें। इन दोनों का प्रोडक्ट करें x 27 माइनस x इक्वल टू 182। तो इसके मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें। जल्दी से बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x की इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करो। x की दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। x की दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो x की 27 से मल्टीप्लाई 27x और x की x से मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182। 182 को इधर ट्रांसफर करें 27x माइनस x स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। तो अब इसको क्या करना है, अरेंज करना है इक्वेशन को। पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म राइट करते हैं माइनस। इसमें ध्यान रखना है कि कुछ बच्चे केवल एक्स स्क्वायर ही राइट कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर मैंने ये लिखा कि एक्स स्क्वायर इसको माइनस 27 एक्स माइनस 182, तो ये क्या करेक्ट है। ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि यही मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्योंकि इसको साइन जो है, साइन को ही भी रिप्लेस करना पड़ता है। अगर ये माइनस के एक्स स्क्वायर है तो माइनस के एक्स स्क्वायर ही यहाँ पे राइट करना पड़ेगा। माइनस के एक्स स्क्वायर सेकेंड वाला टर्म माइनस का एक्स, साइन का स्पेशली ध्यान में रखना है कि माइनस प्लस में मिस्टेक ना हो। तो माइनस के एक्स स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पे प्लस के 27x, अगर कुछ नहीं लिखा है तो प्लस के 27x होता है, वही साइन यूज है प्लस 27x। इसके बाद माइनस के 182, क्योंकि ये प्लस के 182 था, सेकंड साइड लेके आए अदर साइड। तो इस तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस साइन है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस में आ रहा है तो अगर इसको आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, माइनस से सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस हट जाएगा। माइनस से सभी में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई माइनस, या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई माइनस। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन सबके चेंज हो जाते हैं, इधर भी इधर भी। तो ये माइनस जगह प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 27x प्लस के 182। कुछ लोग यहाँ पे माइनस ब्रैकेट भी यूज़ करते हैं। माइनस से ब्रैकेट यूज़ करने पर भी हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड से भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई से भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल स्प्लिटिंग मेथड या फिर सीधराचार फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मिडिल स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। कि मिडिल स्प्लिटिंग मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए। मिडिल स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मिडिल स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते हैं कि 180 कॉन्स्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 182 और एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा जल्दी से बताओ। एक्स स्क्वायर तो आप कहोगे
एक्स स्क्वायर को ऑप्शन 1 मानते हैं, एक्स स्क्वायर को ऑप्शन क्या मानते हैं 1। तो 182 की 182 से मल्टीप्लाई 182 आ गया। 182 के जितने भी पॉजिटिव फैक्टर हैं वो राइट कर लें। अब जब नंबर बहुत बड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको हम इस तरीके से राइट कर लेंगे। 182 के प्राइम फैक्टर निकाल लो। 2 9 जा 18, 2 1 जा, अब कितनी बार गया 3, जल्दी से बताओ 9 1 किससे जाएगा, जल्दी से बताएं 9 1 किससे आएगा। तो आप कहोगे 182 9 ये जाएगा आपका 13 या 7 जैसे 7 13। तो इस तरीके से आपके जो फैक्टर बनेंगे 2 7 13 आ रहा है, 2 7 13 आ रहा है। इसी में से 2 × 7 × 13 जो बन रहा है, इसी में से इधर से उधर मल्टीप्लाई करके 27 आना चाहिए। आप कहोगे 7 2 जा बोलो 14 हुआ, 14 × 13 करके 182 भी आ जाएगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 27 भी आ जाएगा, 47 1 1। तो -27 की प्लेस में आप क्या कर सकते हो, तो आप 1x² इस -27 की प्लेस में 14 + 13 करेंगे, x करोगे 182 = 0, x² -14x -13x + 182 = 0। 27 की प्लेस में ही चेंज करना है 14 + 13। अब माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस। आगे सॉल्व करें, इसमें x कॉमन लो, x = x कॉमन लेंगे तो x -14 बनेगा, और यहाँ -13 कॉमन लेंगे तो -13 कॉमन लेने पर क्या बनेगा, x -13 14 आ जाएगा। 13 कॉमन लेके देखो, इसमें 14 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें = 0, x -14 हो गया, और जो बच रहा है आपका x -13 = 0। तो आपके दो नंबर आ रहे हैं, एक बार x -14 = 0 राइट करेंगे तो x = 14, और एक बार x -13 = 0 राइट करेंगे तो x = 13, ठीक। तो इस तरीके से हमारे दो x की वैल्यू आ रही हैं, एक तो 14 आ रहा, दूसरा 13 आ रहा। तो हमारा अगर फर्स्ट नंबर, अब यहीं तक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यहीं तक करके छोड़ देते हैं, यहीं तक करके नहीं छोड़ना है आपको, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। अब फर्स्ट नंबर आपका सीधे डायरेक्ट यहाँ 14 13 इस तरह राइट कर देंगे, वो भी रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका फर्स्ट नंबर x है तो आपका फर्स्ट नंबर यहाँ पर राइट करेंगे, फर्स्ट नंबर x है। तो अगर x आपका पहला नंबर 14 राइट कर रहे हैं तो 14 नंबर राइट करें। सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर हमारा 27 -x है, तो 27 - x की वैल्यू राइट करें, जल्दी से बताओ। 27 - 14 तो आप कहोगे जी 13। तो इस तरीके से 13 आ गया। इस तरीके से फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आ गया। अगर आपका फर्स्ट नंबर 13 राइट करते हो, ये भी एक तरीका समझ लीजिए, यहाँ मैं राइट कर रहा हूँ इतने में। अगर आप फर्स्ट नंबर दूसरा नंबर 13 है ना, तो 13 अगर राइट करते हो तो सेकंड नंबर कितना होगा, सेकंड नंबर हमारा 27 - x है, तो 27 - 13 यूज़ करें तो तब 14 आ गया। तो इस तरीके से इसमें दो केसेस बनते हैं, अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर 13 आएगा, अगर आप फर्स्ट नंबर 13 यूज़ करते हैं तो सेकंड नंबर 14 आएगा। मोस्टली स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं, x = 14 x = 13 राइट करने के बाद छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है। इसमें आपको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर भी बताना है कि कितना आएगा, फर्स्ट नंबर सेकंड आए, तो इस तरीके से यहाँ पे राइट ज़रूर करना है, नहीं तो आपने कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगी और आधा नंबर या 1/2 नंबर एग्ज़ाम जो चेकर होते हैं वो काट देंगे।